ओम शांति। ओम शांति। देखो, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर सबसे पहले फाउंडेशन है पवित्रता। सारी सृष्टि के अंदर सभी कितने धर्म नेताएं हैं, कितने धर्म है, महामंडलेश्वर है, शंकराचार्य है, बहुत धर्म वाले हैं। हर एक चाहता है कि हमारे जीवन में पवित्रता चाहिए। और देखो, स्वामी विवेकानंद जी थे, वो भी चाहते थे कि सिर्फ 100 ब्रह्मचार्य अगर मुझे मिल जाए तो मैं भारत का नक्शा ही चेंज कर दूंगा। आज देखो, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर, ब्रह्मा कुमारीज के अंदर कम से कम कितने हजार होंगे जो समर्पित टीचर भाई बहनें? 50,000 तो होंगे। स्व इच्छा से हर प्रकार से तन मन धन समय श्वास देकर सारे विश्व की सेवा कर रहे हैं, 140 देशों में। ते कोई मनुष्य की ताकत नहीं है। इतना ही नहीं, गृहस्थ में रहते हुए भी, गृहस्थ धर्म कहा, गृहस्थ में रहते हुए भी संपूर्ण पवित्र रहने वाले ऐसे भी परिवार के परिवार समर्पित हुए हैं। और आज परिवार के परिवार सभी गृहस्थ में रहते हुए भी संपूर्ण पवित्रता की पालना कर रहे हैं। कारण, इस शक्ति कहां से आई? अगर आप देखेंगे सत्यता क्या है। बहुत साल पहले, 10 साल होंगे, मैं पुरी में गया था, जगन्नाथपुरी। वहाँ शंकराचार्य रहते हैं। तो बहनें, पुरी की बहनें हर साल राखी बांधने के लिए जाती थी, लेकिन वो राखी बांध के नहीं लेते थे। कहते इस खुर्ची को बांध के जाओ। तो भी हर साल जाते थे। तो एक साल हम भी था उनके साथ। तब उन्होंने कहा कि राखी हाथ दिया, राखी बांधी, हाथ से बिठाया अपने नजदीक, बिठा के पूछा कि मैं ये आपकी वृद्धि देख रहा हूं। सारे बहनें कोने कोने में, गांव गांव में जाकर इतनी सेवा कर रहे, सब संगठित रूप में रहते हैं। कैसे रहते हो भाई बहनें, सब संगठित रहते हो? हम देखता हूं अपने आश्रम में कैसे रहते हैं। तो ये पवित्रता की शक्ति कहां से आई? तो ये देखने के लिए मुझे माउंट आबू में आना है। मैं देखना चाहता हूं। तो ये पवित्रता की शक्ति हम और आपकी मनुष्य की ताकत नहीं है। स्वयं निराकार जो सत्यम शिवम सुंदरम है, उस शिव बाबा की शक्ति है वो। तो उसमें भी उसने क्या किया? स्मृति दी, याद दिलाया कि हम कौन हैं। बाकी सब ने बहुत कोशिश की, आप ये करो, ये करो, ऐसे करो, कि आत्मा परम धाम से आई थी। तो उस आत्मा क्या थी? शुरू में पवित्र थी, स्वच्छ है। तो वो आते स्मृति दिया, आप कौन हो। तब का सभी प्रकार के मोह को नष्ट करने के लिए, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा का, वस्तु व्यक्ति वैभव मान शान के इस चक्कर में, इसी में हम लिप्त थे, इसी के प्रभाव में थे। तब कहते थे बार बार शास्त्रों में, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये ऐसा करो। लेकिन शिव बाबा ने आके अनादि स्मृति को जागृत किया
कि आप कौन हो, आप कहां से आए हो। तो स्मृति आई, स्मृति माना बुद्धि के अंदर याद आया मैं कौन। तो बुद्धि के अंदर ज्ञान गया तो बुद्धि ये सारे शरीर को चलाती है। ये सारे शरीर, देखो रात को आप आंखें बंद करके सोते हो तो स्वप्न कौन देखता है, कौन देख रहा, आंखें बंद है, सोए हो। आज बाबा ने कहा तीसरा नेत्र देने के लिए आया हूं। ये तीसरा नेत्र कौन देता है। नहीं तो अगर आप गीता में भी देखो, अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े थे, 18 अध्याय ज्ञान सुनाया गीता के अनुसार, तो भी अंत तक भी तैयार नहीं युद्ध करने के लिए। तब अंत में कहा हे अर्जुन आप मुझे देख नहीं सकते हो। तो अर्जुन किसको देख रहा था, अर्जुन के सामने कौन था। तब कहा मैं आपको दिव्य नेत्र देता हूं, दिव्य बुद्धि देता हूं। जो आज बाबा ने मुरली में कहा तीसरा नेत्र, ये बुद्धि का ज्ञान नहीं था। एक ही भारत देश है, एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, 2 हाथ जोड़ता है। एक ही भारत देश है। तो आत्मा के पास भी 2 शक्तियां हैं। सारी दुनिया ने कहा मन मेरे से लगाओ, और सिर्फ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं निराकार जो ज्ञान का सागर है, उसने आके स्मृति दिया कि इन 5 सभी प्रकार से जो मोह है, इससे मुक्त होना चाहते हो तो स्मृति दिलाया। तब यहां योग नहीं कहते, यहां याद कहते हैं। शिव बाबा ने आके कहा याद मुझे याद करो। याद कौन करता है, मन नहीं करता है, बुद्धि को याद है। जो सुना सब कुछ याद किसको है, बुद्धि को है, मन को नहीं। तो बुद्धि के अंदर स्मृति जागृत किया, मैं कौन, मैं कहां से आया, मेरा धर्म क्या है। स्मृति जागृत हुई तो उस स्मृति के अनुसार वृत्ति, दृष्टि, बोल, कर्म अपने आप। अगर आप कर्म परिवर्तन करना चाहो नहीं होगा। आपको अच्छी दृष्टि रखो नहीं होगा। आप चाहते हो कि मैं आत्मा को देखूं, भ्रुकुटी में देखो, नहीं देख सकते हो, नहीं दिखाई देगा। आप चाहते हो मैं मधुर बोलूं, मीठा बोलूं, प्यार से बोलूं, नहीं होगा। चाहते सब कुछ, लेकिन स्मृति दिया कि मैं कौन, एक ही शब्द, मैं वहां से आया हूं, वहां कौन है। तो अनादि स्मृति को जागृत हुई। वो भी सुनने से भी सभी के अंदर नहीं है, ये सभी को नहीं हुआ है। जिसने ज्ञान अच्छी तरह से सुनते हो, इसलिए कहा सुनना पढ़ना सब कुछ नहीं है। लिसनिंग रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग। अंडरस्टैंडिंग, समझ में आया। ध्यान से सुनते हो, सुनते सुनते समझ में आता है कि ये क्या है। आप पूछेंगे जब हम कॉलेज पढ़ते थे, तब से कॉलेज पढ़ते पढ़ते एक प्रोफेसर ने पूछा कि ये शरीर खाता है, पीता है, बोलता है, ऐसे और एक मूर्ति मंदिर में रखी है, उसको खिलाते, पूजा करते, कुछ करता नहीं है, दोनों में अंतर क्या है। नहीं तो कहीं भी आत्मा का ऐसा ज्ञान नहीं है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद समझ में आया, समझ बुद्धि के अंदर है। नहीं तो पढ़ते हैं, सुनते भी है रोज, और यहां का यहां ही छोड़ के चले जाते हैं। जो ध्यान से सुनता है, ये आज बाबा ने क्या कहा, इसका अर्थ क्या है, ये कैसे करना चाहिए, क्या ये सही है कि गलत है, ये कैसे होगा। जो इसको ध्यान से सुनता है, ध्यान बुद्धि लगाती है।
तो एकाग्र, एक चित्त का, चित्त हिलता नहीं है। दीपक जलाते हैं, दीपक हिलता नहीं, स्थिर है। स्थित प्रज्ञ कहा। मन के अंदर विचार आते हैं, मन चंचल है, बुद्धि के पुराने संस्कार जागृत होते हैं। जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई तो बुद्धि कहती, तब हम कहते हैं ये मेरा मन, ये मेरा स्वभाव, ये मेरे संस्कार। ये कौन कहता है? मेरा मन कौन कह रहा है? मैं कौन? वो बुद्धि को समझ में आया, मैं ये था, अब ये क्या कर रहा हूं, अब कहां हूं। ये समझ आते ही उसको कहा परिवर्तन शुरू हो गया। जब तक समझ में नहीं आया, अनलेस यू रियलाइज देयर इज नो चेंज। कुछ परिवर्तन करना चाहते हो, कुछ मिटाना चाहते हो, तो महसूस करना जरूरी है। नहीं तो कितनी भी प्रयत्न करो आप, परिवर्तन नहीं होता है। सुनते रहो, 24 घंटे सुनते रहो। तब कहा कि स्मृति नष्ट, मोह जो वस्तु व्यक्ति वैभव मान शान क्या क्या चाहिए सब कुछ। इन सब से मोह को मिटाना चाहते हो तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्मृति दिया, याद दिलाया, आप सोचो मैं कौन। वो स्मृति आ गई, याद आ गई, मैं ये हूं। अपने आप देखने की दृष्टि, पहले शरीर को देखते थे, अभी दृष्टि भ्रुकुटी में जा रही है। सभी की नहीं। बाबा के बच्चे बनने के बाद भी समझ में आया उनके लिए कोई मेहनत नहीं है, अपने आप दृष्टि जाती है। वृत्ति माना बुद्धि की जो सोच है, मन जो सोचता है उसको संकल्प कहते हैं। बुद्धि के अंदर जो विचार चलते हैं, वृत्ति से वातावरण बनता है। तो बुद्धि के अंदर आया, ये कौन? ये तो हम एक ही परिवार के थे, एक ही घर से आए थे, हम सब परमधाम से आए थे, हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं। किसी को भी देखते ही कोई रावण का बच्चा नहीं है, सब भगवान के बच्चे, शिव बाबा के बच्चे। ये स्मृति आई, तब कहा वसुधैव कुटुंबकम, एक परिवार, हम सब एक है। घर में माँ बाप भाई बहन साथ में होते हैं। तो विचार कैसे होते हैं, दृष्टि कैसे होती है, बोल कैसे होता है। तो ये भी परिवार की स्मृति आई। जो यहां परिवार की स्मृति जिसके अंदर जागृत हुई, उसकी दृष्टि, उसके बोल नम्र है, हमारे है। उन्होंने कुछ भी किया, हमारी बहन है, हमारे भाई है। परिवार की स्मृति जागृत हुई। जहां अपनापन है वहां स्नेह है, सहयोग है। आज बाबा के इतने बड़े बड़े सेंटर कैसे बन गए? कहां से बना? ऊपर से बाबा ने कुछ भेजा? कैसे बन गया? हमारा परिवार, हमारे बहन जी, हमारे भाई, हमारे लिए इतने बड़े बड़े सेंटर बन रहे हैं। इतनी सारे विश्व के अंदर सेवा कैसी हो रही है? परिवार, स्नेह कहा। जहां अपनापन आता है, जैसे आप देखो ट्रेन में जाते हो, एक सीट पर 3 बैठे हैं। अगर चौथा आके कोई कहता है मुझे जगह दे दो, तो आप कहेंगे इधर नहीं, आगे जाओ। अगर वो आपके भाषा में, पंजाबी भाषा में बोलेगा तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? आपकी भाषा में बोला तो ऊपर से नीचे देखते हो उसको, ये कौन? ये तो हमारा गांव से आया, ये हमारे शहर से आया। बोलेंगे ना, जगह नहीं होते हुए भी आओ आओ बैठो। तो सहयोग कब देते हो? स्नेह, अपनापन। जब अपनापन आया तब स्नेह, सहयोग, सब कुछ आ जाता है वहां। उसको कहा एडजस्ट करते हो।
पहले नहीं। तो यहां भी हमारे अंदर ये स्नेह कब आया? ये स्मृति जिसके अंदर आई, जिसने अच्छी तरह समझ लिया इस ज्ञान को, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। कोई सोए है, रात को उसको हिलाओ, आपका नाम क्या है, पूछो कौन हो आप? मैं शिव बाबा का बच्चा हूं, है ना। ब्राह्मण कौन? सिर्फ हम ज्ञान सुन रहे, मुरली सुनते हैं, नहीं। कम से कम ब्राह्मणों के अंदर 3 धारणाएं चाहिए, कम से कम। बहुत श्रीमत है, बहुत सारी धारणाएं हैं। कम से कम एक सवेरे उठकर आत्मा समझ सर्वशक्तिवान शिव बाबा को याद करते हो। ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर एक ही, ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर एक ही राजयोग है, 2 नहीं है। आत्मा समझ मुझे याद करो। क्यों? विकर्म विनाश करना चाहते हो तो, पतित आत्मा को पावन बनाना चाहते हो, एक ही राजयोग है, आत्मा समझ मुझे याद करो। दूसरा, तो ये शक्ति का आपने स्नान किया, स्वच्छ हुए, स्वच्छ बुद्धि में रोज ज्ञान चाहिए उसको, मुरली का। तो ज्ञान, संसार में सारे दिन में कर्म करना है, सब कुछ करना है। सब कुछ करते हुए कैसे करो, किस दृष्टि से करो, किस प्रकार के बोल हो। तब कहा कर कार डे, दिल, हाथों से कर्म करते रहो, सब कुछ कर्म करो। दिल माना बुद्धि, ये दिल नहीं, बुद्धि के अंदर स्मृति है। उसने, वो मुझे देख रहा है, उसने मुझे ऐसे कहा, शिव बाबा मुझे देख रहा है, शिव बाबा ने आज ऐसे करो कहा, और ये जो मैं कुछ कर रहा हूं ये मेरे अंदर रिकॉर्ड हो रहा है, संस्कार बन रहे हैं। यही संस्कार के आधार से भविष्य में मेरा संसार होगा। ये ज्ञान दिया है। तो ये पढ़ाई है। ये पढ़ाई अगर ध्यान से सुनते हो तो स्मृति आई कि मुझे ऐसे बनना है, मैं ऐसा था, अभी ऐसा हूं, मुझे ऐसे बनना है। तो जो रोज 5, 10, 15 मिनट, आधा घंटा ये ज्ञान सुनते हैं, वो है ब्राह्मण। हर प्रकार की वस्तु व्यक्ति आकर्षित करता है, उसको आप माया की जाल कहते हो। उससे भी मुक्त होने के लिए पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे राजा, अपने आप नहीं, पढ़ाई है, ये समझ दे रहा है। इसलिए यहां बुद्धि चाहिए, मन नहीं, भावना नहीं। मेरी भावना है वो होगी, वो भावना का पार्ट खत्म हो गया। अब इधर आने के बाद समझ, बुद्धि का काम है। हर बात समझ के करो। जहां समझ नहीं है तो भावना अंधी है, ब्लाइंड फेथ का। समझ नहीं थी, बहुत सारी भावनाएं थी। कितने बड़े बड़े मंदिर बनाया, कितनी यात्रा करते हो, कितने खर्चा करते हो, लेकिन जीवन वहां का वहां ही है। कल भी गुस्सा कर रहे थे, आज भी कर रहे हो, और कल भी करते रहेंगे। तो परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इस सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए, मनुष्य आत्माओं के अंदर परिवर्तन करने के लिए सर्वशक्तिवान भाग्य विधाता वो स्वयं आकर के स्मृति जागृत कर रहा है, बार बार पढ़ाकर, दबाव से, प्रभाव से नहीं, समझाकर रोज पढ़ाता है। आप देखो सारे विश्व के अंदर कितने धर्म हैं, कहीं कोई भी जगह पर ऐसे रोज सवेरे सवेरे बैठ करके पढ़ाते हैं। और रोज नए नए प्रकार के ज्ञान के पॉइंट देख लो, एक ही नहीं। आप देखेंगे रोज मुरली के अंदर कोई ना कोई एक शब्द नया है जो ध्यान से सुनेंगे आप कहेंगे कभी सुना ही नहीं है ये। तो कोई ना कोई एक शब्द मिलेगा आपको जो कभी नहीं सुना।
जैसे आज मुरली के अंदर यह था कि स्मृति आई, सब कुछ परिवर्तन हो गया कि मैं कौन था और अभी क्या हुआ हो। अपने आप को देखते हो, अपने आप को समझाते हो। तब बाबा ने कहा गृहस्थ में रहते हुए भी गृहस्थ परिवार माताएं औरों को समझाते थे। हम क्या थे? भारत के अंदर कहते हैं सबसे पहला धर्म था गृहस्थ धर्म। आदि सनातन देवी और देवताएं थे, दोनों साथ में थे। लक्ष्मी अलग नहीं रहती थी, नारायण अलग नहीं रहता था। गृहस्थ धर्म है। फिर से उसी धर्म का बीज बोने के लिए आए हैं, उसके लिए स्मृति देते हैं, जिसके अंदर ये स्मृति याद आ गई मैं क्या था, याद आ गई। दृष्टि वृत्ति बुद्धि जो देखती है, खींचती है एक एक को, सब कुछ ग्रहण करती है। वो ग्रहण करने की बुद्धि जो है, जैसे कैमरा फोटो निकालता है, आवाज कैच करता है, सब कुछ कैच करता है, तो ये बुद्धि सब ग्रहण करती है, सब कुछ शुभ देखती है कि मैं कौन था। उस दृष्टि से वृत्ति बोल कर्म आचरण अपने आप चेंज हो रहा है। इसके लिए आप अभी भी देख लो तो पवित्रता कहेंगे क्या है? साधारण भाषा में स्वच्छता। तो ये तीन, अगर आप किसी बाबा के बच्चों के घर में जाओ, सेंटर में जाओ, देखना वहां मक्खी मच्छर नहीं होंगे, एकदम साफ स्वच्छ। आपको जाते ही लगता है, दिल खुश हो जाता है, लगता हम यहां ही बैठे। सिंपल साधारण किसी परिवार में भी जाओ जो रेगुलर ये तीन प्रकार के नियमों का पालन करते हैं, ब्राह्मण वो है, तो उनके घर में जाओ। आज भी आप सेंटर में भी जाओ, एक भी मक्खी मच्छर नहीं मिलेंगे आपको। घर में भी जाओ, एकदम साफ स्वच्छ लगेगा। तो स्वच्छता ही पहली पवित्रता है। शुरू होता है गृहस्थ से। तब का गृहस्थ धर्म, सन्यास धर्म बाद में आया है। सबसे पहले सनातन का आदि गृहस्थ धर्म है। गृहस्थ के अंदर और कुछ नहीं, सवेरे उठते ही स्नान करते हैं। आप पूछेंगे पवित्रता क्या है? इतनी सहज है, घर में सवेरे उठते ही स्नान करेंगे, दूसरे कपड़े पहनेंगे, फिर किचन में जाके भंडारे में जा करके खाना बनाएंगे, नाश्ता बनाएंगे। इतनी, और कुछ पवित्रता में और कुछ नहीं करना है। मैंने ये छोड़ा, कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ करना है। सवेरे उठते ही स्नान करके आप किचन में गए, खाना बनाया, नाश्ता बनाया, यही स्वच्छता। उसके बाद ज्ञान सुना, उसके बाद योग भी, सवेरे उठते योग करते हो, ज्ञान सुनते हो, फिर घर के हर प्रकार के कर्म करते हो। गृहस्थ के अंदर स्वच्छता ही पवित्रता कहा। अगर ये स्वच्छता नहीं, आपको मैंने शादी नहीं किया है, ये ब्रह्मचर्य है, पवित्रता नहीं है। मैंने शादी नहीं किया है, घर में जाओ गंदगी है, सफाई नहीं है, मक्खी मच्छरों से, तो ये पवित्रता नहीं है। तका ब्रह्मा के आचरण। आज मधुबन में आप कहीं भी जाओ, शांतिवन में कहीं भी जाओ, देखना कितनी स्वच्छता, कहां से आई? ये पवित्रता है। एक सबसे पहले मधुबन में भी ओम शांति भवन बन गया। दादी प्रकाश मणि जी को विचार आया कि यहां सबसे पहले सब बड़े बड़े साधु संतों को बुलाना चाहिए। बहुत बड़े बड़े साधु संत आए, महामंडलेश्वर बहुत आए। उसमें से एक व्यक्ति को लगा, एक महामंडलेश्वर को, कि ये पवित्र सभी भाई बहन है, सब साथ में रहते हैं यहां, इतने, ये पवित्र कैसे होंगे? परीक्षा लेनी चाहिए। हर एक व्यक्ति परीक्षा लेता है। तो परीक्षा लेने के कहा कि मुझे स्टेज पर जाना था उसको। दादी आ रही थी तो गया, दादी जी मैं भी आपके साथ, दादी का हाथ पकड़ा,
हाथ पकड़ करके सीढ़ी चढ़ने लगा, चढ़ करके हॉल में जा रहे थे। उसका लक्ष्य था इनके अंदर क्या पवित्रता है, क्या बल है, क्योंकि नजदीक आने के बाद पता चलता है, दूर से दिखाई अच्छा अलग है। हाथ पकड़ करके चला और स्टेज पर आके बैठा, तब लगा कि ये हाथ पकड़ा, नजदीक आया, संबंध में आया। सुनना बोलना अलग है, संबंध में आता है तो परीक्षा लेता है, तब का ये पवित्रता है, ये इनकी ताकत है। तो ये किसने दी? कोई सिर्फ पढ़ने से आई, ज्ञान सुनने से आया? ज्ञान और योग ऐसा दिया है। तब बाबा ने आज का कोई देहधारी को नहीं, एक निराकार वो पवित्रता का सागर है, उसकी शक्ति है। वो शक्ति हर एक आत्मा को इंद्रियों पर कंट्रोल करने की शक्ति देता है। इंद्रियों जीत कहा, इच्छा होती है कोई वस्तु देखते ही खा लो, तुरंत बुद्धि कहती है, बुद्धि के अंदर गया नहीं खाना है, रोकता है। मोबाइल में कुछ गलत चीज दिखाई देती है, जिसके बुद्धि के अंदर ज्ञान गया नहीं, तुरंत बुद्धि बोलती है उसको। तब का कौन पढ़ाएगा? कहां तक मां बाप पढ़ाएंगे? जब तक सामने है। मां बाप से दूर रह करके भी कौन पढ़ाएगा, कौन समझाएगा? तब का स्वयं ही स्वयं का टीचर, स्वयं को पढ़ाना। तब दुनिया में कहते औरों को पढ़ाना सबसे सहज काम है और सबसे कठिन स्वयं को पढ़ाना। तब का यहां स्व परिवर्तन का, औरों को नहीं, स्वयं को, अपने विचार, इनको देखते क्या विचार आया, ये विचार आया। बुद्धि अपने आप को पढ़ाती है। कल बाबा ने कहा था, इनको देखकर ये नहीं सोचना है, ये सोचना है। उसको आपने मनसा सेवा शुभ भावना कहा। हां, वो कैसे भी हो, उसका अपना धर्म कर्म, मुझे क्या करना है। बुद्धि, तब बुद्धि के अंदर जिसके अंदर ज्ञान गया, समझ में आई, अपने आप हर इंद्रियों पर लगाम। हां, अगर मुरली सुनने के बाद भी, 7 डेज का कोर्स करने के बाद भी बुद्धि के अंदर समझ नहीं गया, आया नहीं अभी तक, उसको कहा निश्चय बुद्धि विजयंती। ज्ञान सुनते ही समझ में आया, निश्चय हुआ, एक दिन भी एक भी प्रश्न नहीं आता है। समझ में आया, ज्ञान को यूज करने लगता है। नहीं, मुझे ये नहीं करना है, ये नहीं, ये करना है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। हर प्रकार की समझ परिवर्तन करना शुरू करते, रोज एक 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 एक, एकदम नहीं है। तब का स्लो एंड स्टडी मेक्स द मैन परफेक्ट। एक ही दिन में चमत्कार नहीं होते। यहां चमत्कार नहीं है, यहां विधि विधान है। आप कहेंगे दृष्टि देने से, सिर पर हाथ रखने से चमत्कार होगा, यहां चमत्कार नहीं है, यहां विधि है। क्या विधि? अगर ध्यान से अगर आप सुनते हो, नहीं तो कभी देख लो, क्लास में बैठे, मुरली क्लास में भी मोबाइल में देखते रहेंगे। 2 काम एक साथ कर सकते हो? या मोबाइल में रहो, वो सिखाएगा, या शिव बाबा सिखाएगा। क्या करना चाहिए? मनुष्य 2 काम करना चाहता है एक साथ, तो 2 नहीं होगा। 2 नाव पर पांव रखा तो क्या होगा? न इधर है न उधर है, अंदर कुछ नहीं जाएगा, समय चला गया। जैसे यहां व्यवस्था है, देखो, अंदर घुसते ही कोई भूल से मैं चप्पल पहन के आ गया, आ सकते हो? नहीं, बाहर रखते, व्यवस्था है। ऐसे अंदर दरवाजे के अंदर घुसते घुसते पहले चप्पल जैसे छोड़ते हो, वहीं मोबाइल को स्विच ऑफ करो, कोई काम नहीं यहां। हां, कुछ बात करना चाहते हो तो बाहर ही रहो, मना नहीं है, स्वतंत्रता है हर एक को। ऐसे नहीं किसी को स्वतंत्रता नहीं है,
यहां बैठ करके मैं करो नहीं, बाहर करो, जगह है, खाने का टेबल है, मैं कहीं भी खा लो, व्यवस्था है। खाने के लिए मना नहीं, खाने के समय पर खाने के टेबल पर बैठो, खाना खा लो वहां, और इधर बैठ के नहीं। हर कर्म करने की विधि है, पढ़ाई है। तो ये पढ़ेंगे लिखेंगे, अंदर घुसते ही वहां ही, इधर बैठने के पहले वहां ही स्विच ऑफ करो। तो यहां बैठने के बाद हर एक बात आपके दिल में जाती है। तब कहा सच्चे दिल पर साहेब राजी है। सच्चा दिल माना स्वच्छ दिल है, बुद्धि के अंदर और कोई बात नहीं। यहां बैठे बैठे अरे वो आया नहीं, वो पहुंचे नहीं अभी तक, उनको देखते रहो। आप आए हो, आप शांति से बैठो, आप सुनो, वो आज जिसको चाहे वो आ जाएंगे। अगर इधर बैठे बैठे और किसी का ध्यान देते हो, इधर उधर है, तो यहां बैठ के आपका समय संकल्प कहां गया? कुछ हुआ फायदा यहां बैठकर? तब कहा ध्यान, यहां कहा स्मृति, याद, उसको एक ही याद रहेगा। तो उसकी दृष्टि, बोल, कर्म नेचुरल, कोई पवित्रता के लिए कुछ नहीं है, कुछ करने के नहीं, वो कराता है। तब कहा करन करावनहार, उनके घर में भी जाओ, सब कुछ साफ स्वच्छ सिंपल, कोई बहुत शो भी नहीं है। तब का सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग कहते हैं। किसके विचार स्वच्छ होंगे? अभी गीत भी सुना, पवित्र मन रखो, कौन रखेगा? किसी के हाथ में है? आप चाहते हो मेरा मन अच्छा विचार करे? कोई चाहता है यहां बैठे बैठे गलत विचार नहीं आना चाहिए? हर एक चाहता है, लेकिन आता जरूर है। हम मन के गुलाम हैं। मन जीत जगत जीत नहीं बने कोई भी। मुझे पूछकर मेरे अनुसार ही विचार आएंगे, ऐसा कोई है? मैं जैसे चाहूं वैसे ही विचार आएंगे। मन जीत नहीं बने, अभी मन के गुलाम है। हां, अगर स्मृति है तो बुद्धि ध्यान रखती है। अगर कोई गलत विचार नहीं आना चाहिए, गलत दृष्टि नहीं जाना चाहिए, इधर उधर नहीं। क्या सुना रहे हैं? जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल में, बच्चे क्या करना है, क्यों आए हो? स्कूल के गेट के अंदर घुसते ही मुंह बंद, मुंह का कोई काम नहीं। यहां कान का काम है, सुनना है। क्योंकि स्कूल के क्लासरूम में आते ही कोई मुंह का काम है? मुंह का काम नहीं है, कान का काम है, सुनने के लिए आए हो। तो यहां भी हम भी अंदर घुसते ही किसके लिए आए हो मधुबन? कोई पूछेंगे कहां जा रहे हो? कोई पूछेंगे किसके लिए जा रहे हो? पिकनिक करने जा रहे हो? घूमने जा रहे हो? कहां जा रहे हो? बताओ, कहां आए हो? हाँ, बाप दादा का मिलन करने के लिए आए हो, बाबा मिलन में आए हो। एक ही बोलेंगे ना, ट्रेन में कहीं भी किसी से मिले तो किससे मिल रहे हो यहां आने के बाद भी? अगर जिसके जीवन में लक्ष्य है तो लक्षण दिखाई देते हैं, और वो जिस लक्ष्य से आता है तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चों को बाप भी मदद करता है। उसका लक्ष्य जो उसको मंजिल तक पहुंचाता है। तब का हिम्मते बच्चे, हाँ, मदद कौन करता है? अपना है, अपना समझता है तो उसको हर प्रकार की मदद करता है, साथ देता है। तो हमें इस कलियुगी दुनिया में, नहीं तो घोर कलियुगी दुनिया में, सिंपल आप देख लो, सवेरे से आज शाम तक भी रात हो गई आप में से अपने आप को देख लो। सवेरे आपने ज्ञान सुना, जो भी सवेरे आए थे, आप में से किसी ने आज की मुरली के पॉइंट किसी को सुनाया? दान किया? पक्का? कितने ने दान किया? हाथ उठाओ। एक पर थोड़े से, बाकी लोगों ने क्या किया? एक दो चार ही है। हाँ, वो है। तो ये ज्ञान ध्यान से सुनते हो तो औरों को ज्ञान देते हो, सुनाते हो। आज बाबा ने ये कहा, उसकी बुद्धि स्वच्छ है,
तब का स्वच्छ बुद्धि में ही ये ज्ञान रत्नों की धारणा होती है। वो पवित्रता है। पवित्रता और कहां से कुछ भी नहीं है। पवित्रता और कहां से नहीं आती है। स्वच्छ अगर बुद्धि है, मुरली सुनते ही याद रहता है। और धारणा उसको कहते हैं धारणा। आज बाबा ने कहा मुरली में, धारणा क्यों नहीं होती है, याद क्यों नहीं रहता है? क्यों नहीं रहता है, कौन बताएगा? जरूर कहीं ना कहीं, हां, किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, वैभव में अटैचमेंट है, लगाव है। एक व्यक्ति पहले से कुर्सी पर बैठा है, तो वहां दूसरा कैसे बैठेगा? दूसरा बैठेगा? एक बैठा है पहले से। कोई वस्तु है, मुझे ये चाहिए, मुझे मार्केट में जाके ये लेना है। व्यक्ति, अरे उनसे मुझे मिलना है। उधर इधर बैठे भी एक ही है, मुझे उनसे मिलना है, वो आए नहीं है। व्यक्ति, वैभव, मुझे ये करना, इधर आकर के मकान लेना, जमीन लेना, और कुछ करना है, वैभव भी चाहिए, मान शान चाहिए। तो ये सब चीजें हैं, अगर ये अंदर है वहां ज्ञान नहीं बैठ सकता है। पवित्रता और कुछ नहीं है। ये अगर नहीं है, स्वच्छ बुद्धि के अंदर कुछ भी नहीं। एक ही लक्ष्य है, हम पढ़ने के लिए आए, कुछ बनने के लिए आए। तो एक एक शब्द याद रहता है, ये धारणा हुई। तो ये बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, खाली बुद्धि है, उसके अंदर जाता है। यही नंबर 1 पवित्रता है, और कुछ नहीं है। अगर बुद्धि के अंदर ज्ञान गया तो आपके सामने कोई गलत चीज आएंगी, तुरंत बुद्धि कहेंगे ये नहीं खाना, ये ठीक नहीं है। स्वच्छ बुद्धि आपको गलत चीज खाना नहीं देंगी, देखना नहीं देंगी, अपने आप काम करती है वो। सिर्फ बुद्धि स्वच्छ, उसके अंदर ज्ञान भरा हुआ हो। एक ही, बहुत भी ज्ञान नहीं चाहिए, एक बूंद रोज, आज की मुरली से एक बूंद अंदर गई तो वो बुद्धि काम करती उसी अनुसार। उसको बाबा कहते हैं सुपूत बच्चे हैं। जो माँ बाप आके पढ़ाते रोज, और ये बच्चे करके दिखाते हैं, ये मेरे बच्चे, ये सुपूत बच्चे हैं। उनको बाबा के हर प्रकार की मदद मिलती है। हिम्मत बना, और कुछ नहीं करना है। यही हिम्मत जो शिव बाबा ने मुझे पढ़ाया, वो मुझे आज ही करना है, कल दूसरा सुनाएगा। तो इसको कहा पवित्रता। आप कहेंगे हम पवित्र है, तो ये बाबा ने आके आज इतने सबको इकट्ठा कैसे किया? कौन सा बल है ये? आज सारे भारत में बड़े बड़े महामंडलेश्वर, शंकराचार्य सब चाहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी के अंदर ये पवित्रता की शक्ति कहां से आएगी? सब साथ में बैठते हैं, साथ में चलते हैं, साथ में सेवा करते हैं, कहां से आई? हम कितने सालों से देख रहे हैं कि पवित्रता क्या चीज है। मधुबन में एक बार स्वामी नारायण के 300 स्वामी साहेब बड़े बड़े, उन्होंने कहा कि हम कई स्त्रियों से कुछ देखना नहीं चाहते, मिलना नहीं चाहते। तो कहा आप में से कोई भाई आके हमको पवित्रता यहां क्या है। 2 घंटा हर एक एक शब्द रिकॉर्ड किया, ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर पवित्रता क्या है। 2 घंटे तक मधुबन में जो हिस्ट्री हॉल है, 300 स्वामी नारायण के सन्यासी थे। प्रजा नहीं, ऑर्डर नहीं, फॉलोवर्स नहीं, बड़े बड़े संत थे उनके। कि ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर ये पवित्रता क्या चीज है, क्या करते हो, व्यवस्था क्या है, कैसे ये ताकत आई? तो ये कहा सिंपल। अगर आप भी कल, बाबा कहता है एक ही परीक्षा है, और बाबा के दिल तक सतयुग में जाना चाहते हो, एक ही परीक्षा है, जो स्वच्छ है उसको आप साधारण भाषा में कहते हो सच्चा दिल। सच्चा दिल मना उसने रोज सुनते हो, कभी बैठकर इसी के ऊपर सोचना। दिल माना बुद्धि, मेरी बुद्धि में कौन कौन है, मुझे क्या क्या चाहिए, मेरा कौन है, मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, मेरी जमीन है, मेरा पैसा है, कुछ है आपका? पूछ लो बैठकर, योग में बैठो,
इसके बाद पूछ लो मेरा क्या इस दुनिया में, ये शरीर भी मेरा है, मैं एक दिन एक्स्ट्रा रह सकता हूं। अपने आप को समझाओ मेरा क्या है, कौन है। अगर यहां से निकले मेरे जो मेरा है वहां पहुंचेंगे। तो आज तप का अंत मति सो गति, अंत में आज से अभ्यास करते हो। रोज जब भी योग में बैठते ही रोज अपने को पढ़ाओ कि मैं कौन, मैं किसका हूं। मैं किसी साधारण मनुष्य का नहीं, देवताओं का भी नहीं, सर्वशक्तिवान शिव बाबा का संतान हूं। देवताओं के बाद में बनेंगे सत्युग में जाके, अभी कौन। तप का ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है, उत्तम पुरुष है। आज सवेरे बाबा ने कहा उत्तम ते उत्तम पुरुष हो, पुरुषोत्तम आत्मा, पुरुषों में आत्माओं में भी उत्तम हो। सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण वो सभी नहीं, कम से कम ये 3 प्रकार की धारणा चाहिए। नहीं तो बहुत बाबा के श्रीमत है, धारणाएं बहुत है, मिनिमम। तो अपने आप को पूछो ये 3 ही काम करो। घर में किसी के घर में भी पवित्र है हम, इतना ही नहीं, बोलना नहीं, दिखाना। घर में कोई भी मक्खी नहीं, मच्छर नहीं, साफ स्वच्छ। तब का पवित्र गृहस्थ आश्रम का, गृहस्थ आश्रम का। तो कल वो गृहस्थ आश्रम क्या बनेगा, स्वर्ग बने, गृहस्थ स्वर्ग बनेगा। तब कहा घर घर में स्वर्ग होगा। किसके घर में? अपने आप से पूछो, जितने भी यहां बैठे हो परिवार वाले, पूछो हमारे घर में हमारा घर, हमारा जीवन स्वर्ग जैसा होगा कल? पूछना। जिसको ये समझ में आया अपने आप कल से ही शुरू कर देंगे। नहीं, घर में कमरे में कहां भी रहते हो एकदम साफ स्वच्छ। ये पढ़ाई है। हमें याद है शुरू में दादी जी जा रही थी, ओम शांति भवन से हम मुरली क्लास करके आ रही थी। एक कहीं कागज का कोने में कागज का टुकड़ा पड़ा था, दादी गई उठाने के लिए, मैं दादी के साथ ही था पीछे। दादी वो करेंगे सफाई, नहीं नहीं ये निकालो। दादी कहते मैं अपने आप हाथ निकाल के निकाला, दादी ने, मैं निकालती हूं। कहीं एक कोने में थोड़ा भी किचड़ा पड़ा। हफ्ते में एक दिन मधुबन में भी दादी स्वयं कमरे में आते थे हर एक के, और देखती थी कमरा कैसा है, कपड़े कैसे रखे हैं। हफ्ते में एक दिन एक कमरे में जाती थी। पालना, जो बाप दादा ने पालना दिया, दादियों ने भी सिखाया है, अपने अपने होता है। ये किसी के जीवन में नहीं था। आज भी कई बच्चे हैं सबके जीवन में नहीं आया। अगर जिसने ध्यान से पढ़ा, ये ज्ञान को सुनते ध्यान से, वो तुरंत यूज करता है, उपयोग करता। नहीं, हमारे घर में हम पवित्र देवताएं हैं, सर्वशक्तिवान शिव बाबा के बच्चे हैं। हमारे घर में कोई भी किधर भी कोई भी किचड़ा, कुछ भी गलत चीज नहीं होना चाहिए। एकदम साफ स्वच्छ झोपड़ी है, कोई महल नहीं है, साधारण है। कोई भी चीज गलत चीज नहीं कहीं भी। इसको कहते पवित्रता, इसको कहते स्वच्छता। घर के बाहर भी जाओ, कोई भी कागज इधर उधर पड़ा नहीं, एकदम साफ स्वच्छ। तो ये है पवित्रता। ये कहां से आएंगे? अपने आप ऊपर से नहीं आती है। जिसने ज्ञान अच्छी तरह समझा, बुद्धि उनसे कराती है। जैसे सोच विचार अपने आप चलते। मुरली ध्यान से सुनते हो, देखो ब्रह्मा भोजन कहते हैं, जैसा अन्न वैसा तन है। ये शरीर इसी प्रकार बीमारियों का भी कारण। बीमारियों का कारण कौन? हमारा अन्न है। तब गुलजार दादी कहती थी, पानी भी सामने आया, बाबा को याद करके पी लो। क्या याद करेंगे? शिव बाबा आप पवित्रता के सागर हो, आप इस पानी को भी अमृत बनाओ।
आपके बच्चे पानी पी रहे, अमृत पी रहे, आप अमृत पिलाने वाले हो, तो बाबा को याद करते पिया। कुछ भी अगर है तो बाबा की शक्ति, वो शक्ति। खाना खाते हो, अभी थोड़े ही दिन पहले बाबा ने कहा कि बच्चे अपवित्र व्यक्ति का हाथ का खाना नहीं खा लो, तो आप अंदर ही अंदर बाबा से पूछो दिल से, बाबा क्या आप परमधाम से खाना भेजेंगे? हाँ, भाई जी हंस रहा है, देख लो। हाँ, तो बाबा से पूछना चाहिए। बाबा ने जब कहा बच्चे अपवित्र व्यक्ति का हाथ का खाना नहीं खा लो, तो तुरंत पूछो बाबा क्या आप परमधाम से खाना भेजेंगे? पूछा, यहां कौन खिलाएगा? पवित्र व्यक्ति कौन है? कौन कहता है कि मैंने 1 महीने के अंदर 1 दिन भी क्रोध नहीं किया, खाना बनाते समय कभी भी गलत विचार आया ही नहीं है? ऐसा कोई व्यक्ति है? कोई गलत विचार नहीं। कहते बाबा की याद में खाना बनाओ, सुनते हो कौन कर रहा है? उसको हिम्मत है, उसके अंदर वो पावर है, वो कोशिश करता है। 100% नहीं है, 5%, 10% पुरुषार्थी है, लेकिन ध्यान है तो वो ब्रह्मा भोजन है, वो पवित्रता है। एक एक बात के लिए सिखाया बाबा ने कि कैसे खाना बनाना है। तो वो अन्न अगर आप खाते हो तो शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं है, पवित्र अन्न चाहिए। तो अपने आप से पूछ लो कि जब हम खाना बनाते हैं घर में अपने लिए, बाबा के लिए, किसी के लिए भोग भी लगाते समय पूछ लो, क्या मेरे मन में वो स्वच्छता है? बुद्धि में कोई भी गलत विचार आया तो किसी के कंट्रोल में है मन? किसी को पूछ के आएगा? कोई नहीं, पूछ के नहीं आएगा। तो क्या व्यवस्था क्या है? आज साइंस ने हमको एक मोबाइल दिया है, तो उसके अंदर मुरली आती है, क्लास आता है, अच्छे गीत है, चालू करके दूर रखो, थोड़ा नजदीक नहीं रखना, तो सुनते सुनते कम से कम कान में कुछ पड़ता रहे, है ना? अपने आप विचार करना चाहिए। किसी का मन इतना स्वच्छ नहीं कि अभी गीत सुना कि मन स्वच्छ हो, कैसे होगा? अपने आप तो नहीं होगा, कोई ऊपर से नहीं आया, हम सारे कल्प से चल के आए हैं। इतनी तमो प्रधान है। अगर 1 घंटा भी हमारे मन में कोई व्यर्थ विकल्प अगर नहीं आया, 1 घंटा ही, तो उसके जैसे पवित्र आत्मा इस दुनिया में और कोई नहीं है। किसको कहेंगे? आप पूछेंगे पवित्रता क्या? कम से कम 1 घंटा मुरली क्लास में भी बैठो, यहां ही बैठे हुए देखना अपने आप को, मुरली क्लास में ही बैठते बैठे देखे मन, दिल में, बुद्धि में, मन में कोई इधर उधर के विचार नहीं आया, पूरा ध्यान से सुन रहे थे, तो वह नंबर 1 बच्चा है। उसको कहता पूरा ध्यान है इसका, ब्रिलियंट कहते हैं। स्कूल में भी एक एक शब्द रिकॉर्ड कर लेता है, ना इधर उधर नहीं देता, एक टिक देखता रहता है। तब कहा नंबर 1 कौन आता है? कल बाबा ने मुरली में कहा था स्लोगन में, नंबर 1 कौन आ सकते हैं? क्या करना चाहिए? नंबर 1 आना चाहते हो तो रोज बताता है। नंबर 1 चाहते हो, उच्च पद बनना चाहते हो, अपने आप नहीं, कुछ नहीं करना है। बहुत पढ़ने से, बहुत खाने से नहीं बनते, थोड़ा सा खा लो, रोज एक ही बूंद ले लो। बहुत ज्ञान सुनने से भी कुछ नहीं होगा, एक एक ही बस। तो धीरे धीरे अगर अपने को पढ़ाते जाते हो तो हमारा लक्ष्य पवित्र तन हो, पवित्र मन हो। जो गीत सुना, तन भी अपने आप शांत शीतल होगा कि खाना ऐसे खिलाते हो, अन्न ऐसा खिलाते हो, पानी ऐसा पिलाते हो, तो वाणी भी ऐसी मधुर बनती, मीठी बनती है। व्यवहार, बोल, कर्मों में जो क्रोध आ रहा है, क्रोध को कंट्रोल करने नहीं जाना, कंट्रोल नहीं कर सकते उसको। किसी को भी विकारों को पर आप जीत नहीं पहन सकते हो। ये करो, वो अपने आप जाएगा। अंधकार को हटाने नहीं जाना, लाइट जलाओ। अगर आपने स्विच ऑन किया, लाइट आई, अंधकार कहां गया हो?
किसी बुराई को मिटाने जा, क्रोध मिटता ही नहीं, आप मिटाने नहीं जाना, वो जहां है वहां जाएगा अपने आप। तो क्या करो, अपने घर में स्वच्छता, सवेरे उठो, विधि पूर्वक आत्मा समझ के शिव बाबा को याद करो। ये बाबा का श्रीमत है, ब्रह्मा कुमार, इसके अंदर एक ही राजयोग है, दो नहीं है। और रोज एक भगवान शिव बाबा के बूंद, एक ही बूंद बुद्धि में रखना, उसका चिंतन करो, मंथन करो, अपने आप को पढ़ाओ। और सवेरे से रात तक कोई भी मिला बात जरूर करो, आज बाबा ने ये कहा, इसका अर्थ क्या है, ये कैसे करिए, मैं ऐसा करता हूं, आप कैसे करते हो। लेन देन करो, ज्ञान की लेन देन करो, इधर उधर की बात पता होते हुए भी नहीं करना। उसको कहा व्यर्थ ज्ञान देना नहीं, व्यर्थ बातें नहीं करना। बहुत कुछ पढ़ाई नहीं है, लेकिन सारे विश्व के अंदर नंबर 1 पढ़ाई है, नंबर 1 यूनिवर्सिटी है ये। तब का इट इज ए यूनिक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है। सारे विश्व के अंदर ऐसा कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जो आज बाबा ने कहा मनुष्य को देवता बना रहा है। तो ये प्रैक्टिकल प्रूफ है। यहां हर एक देखता है, हर एक चेकिंग करता है, कितने बड़े बड़े साधु संत है, हर एक व्यक्ति जानता है, देखता है, हर एक की नजर है। आप कहीं भी जाओ, हर एक की नजर आपके ऊपर है कि ये क्या करते हैं। तब जैसे हमारी चलन से उनके ऊपर विश्वास होता है उनका, ये ब्रह्मा कुमारी से। इसलिए बाबा ने और एक व्यवस्था दिया है कि पक्का पवित्रता अगर और भी चाहते हो, ये बैच दिया है। इस बैच के अंदर भी साधारण नहीं, बच्चे बैच पहन के जाओ, इसके अंदर भी 5 चीजें हैं, एक नहीं। फूल है, फल है, हीरे जवाहरत है और महल है। कभी मुरली में आएगा देखना, ये बैच क्या है, इसके अंदर 5 चीजें हैं। कहीं भी जाएंगे आप, सफलता है। फूल भी है, फूल कब देते हैं, स्वागत करते हैं। फल है, हीरे जवाहरत है इसके अंदर, महल भी है। ये साधारण बैच नहीं। अगर ये सदा पहन करके कहीं भी जाते हो आप, हर जगह पर सफलता है। तो ये कहां शिव बाबा ने दे, किसी व्यक्ति ने दिया हुआ मेडल नहीं है ये। तो पवित्रता क्या करना चाहिए, अपने जीवन में क्या चाहिए, धारणा क्या है। अगर पहले तब कहा, धारणा तब होती है, धारणा मतलब बुद्धि के अंदर ज्ञान तब याद रहता है अगर कोई वस्तु, व्यक्ति, वैभव, मान, शान, ये कुछ नहीं है। क्योंकि एक कुर्सी पर 2 व्यक्ति नहीं बैठ सकते, एक व्यक्ति बैठ सकते। एक पहले से इच्छा है, उसको समझाओ। ये मिला, क्या करेंगे आप, ये मिला क्या करेंगे, क्या चाहिए, कितना दिन मिलेगा उसको, इसका यूज कितना दिन, समझाओ, अपने आप को मुक्त करो। इसको कहा कर्म बंधनों से मुक्त करो। नहीं तो इच्छाएं हमें यहां ही बांध करके रखेंगे, शरीर छूटने के बाद भी जा नहीं सकेंगे। इच्छा वासना का वो यहां ही घूमते रहेंगे, क्योंकि उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। शरीर छूट गया तो भी जा नहीं सकेंगे, यहां ही घूमते रहेंगे। तब का समझाते जाओ। तो ये पढ़ाई, ये पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे नवाब। समझ में आया पवित्रता किसको कहते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर ये पवित्रता की शक्ति कहां से आई। बहुत लोगों ने चेकिंग किया, टेस्ट करके भी देखा। और आप भी अपने आप को देखो, हमारे जीवन में कितनी स्वच्छता है, परसेंटेज है। सभी राजा नहीं बनेंगे, प्रजा भी चाहिए, रॉयल फैमिली भी चाहिए, एक गुलदस्ता है, पत्ते भी चाहिए, फूल भी चाहिए, वैरायटी है। लेकिन लक्ष्य रखो, नंबर 1 प्राप्ति करनी चाहिए। समझ में आया। अभी आराम से, अभी आधा घंटा और है, 7 से 7:30। अभी सुना, अपने आप को देखो, मेरा बुद्धि कहाँ जुड़ी हुई है, मैं कौन, मेरा कौन,
कौन है शिव बाबा, वो कहाँ है, वो उसके पास क्या है, उसका चिंतन करो। तब का आत्मा समझ मुझ परमात्मा को याद करो। वो कौन, उसके पास क्या है, वो क्या कहता है, वो पवित्रता का सागर है। वो कहता है मेरे जैसे पवित्र बनो तो मेरे घर में आ सकते हो। अगर मेरे जैसे नहीं बने तो कहां जाएंगे, फिर से इधर ही आना पड़ेगा। तो इसलिए बैठ करके आधा घंटा अच्छी तरह से योग करेंगे, ठीक है। ओम शांति। का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। अनादि रंग है अपना, यही तो